मेरे लास्ट वीडियो में आपने इंट्रोडक्शन ऑफ शेयर कैपिटल के बारे में पढ़ा था। अब उसी से लिंक जोड़ते हुए इशू ऑफ शेयर, मार्केट में कंपनी कैसे इशू करेगी शेयर को, उसके बारे में आज इस वीडियो में हम अध्ययन करेंगे। सबसे पहले जब कंपनी का नवीन निर्माण हो जाता है, वह कंपनी मार्केट में पब्लिक को यह इंट्रोडक्शन देना चाहती है कि मेरी कंपनी अब बनकर तैयार हो गया है और अब हमको कंपनी चलाने के लिए फंड की आवश्यकता है। अतः आपको हम एक इन्विटेशन के माध्यम से ये पूरी जानकारी पब्लिक को देती है। तो किस प्रकार से प्रोड्यूसर प्रोसेस यूज करती है, चलते देखते हैं। लेट्स से इशू ऑफ शेयर। सबसे पहले प्रॉस्पेक्टस जिसको हम एक इन्विटेशन साधारण भाषा में जानेंगे कि वो एक इन्विटेशन है। इसमें वो कंपनी अपनी संपूर्ण विवरण जारी करती है, जैसे कौन है बोर्ड ऑफ डायरेक्टर, कंपनी का निर्माण कब हुआ था, कब बनी, वो सेबी से कब रजिस्ट्रेशन हुई, उसके क्या एक्ट लागू होंगे, और फंड किस प्रकार से जारी करेगी और फंड को कैसे कलेक्ट करेगी, संपूर्ण जानकारी इसमें डिटेल दिया जाता है। इसी में उसको यह भी घोषणा करना पड़ता है कि यदि फंड मिनिमम राशि में हमें मिलेगा तभी हम आपको शेयर अलॉट करेंगे। इस सभी जानकारी नियम मतलब रूल्स और रेगुलेशन की पूरी डिटेल्स इस प्रोस्पेक्टस या इन्विटेशन में वो देती है, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं प्रविवरण। प्रविवरण चलिए अगला हम किस प्रकार से वो प्रॉस्पेक्टस में वो क्या क्या बातें का उल्लेख करती है। वो प्रॉस्पेक्टस में उल्लेख करती है कि सब वह अपने जो फंड इकट्ठा करने हैं वह इंस्टॉलमेंट में राशि को इकट्ठा करती है। जैसे मान लीजिए जब कोई शेयर 100 रुपीज़ का है तो वह बोल सकती है कि फर्स्ट इंस्टॉलमेंट आप 10 रुपीज़ दीजिए, सेकेंड इंस्टॉलमेंट 20, थर्ड इंस्टॉलमेंट 30 और लास्ट इंस्टॉलमेंट 40। इस प्रकार की वो डिक्लेरेशन दे सकती है। तो ये पूरी जानकारी प्रॉस्पेक्टस में होता है। पब्लिक उस कंपनी में इंटरेस्ट लेकर अपने फंड अपने एप्लीकेशन लगाते हैं। तो सबसे पहले इंस्टॉलमेंट जो पहला आता है उसको अपन बोलते हैं एप्लीकेशन अमाउंट। सेकंड जब आता है जब हम मिनिमम सब्सक्रिप्शन हमको प्राप्त हो जाता है, ये घोषणा कर देती है हमें मिनिमम सब्सक्रिप्शन मिल गई है, तब वह अलॉटमेंट देती है कि वह शेयर को अलॉटमेंट कर देती है पब्लिक को कि हाँ भैया आपको इतना शेयर अलॉट किया गया है। फिर वो इंस्टॉलमेंट मांगती है फर्स्ट डिमांड, जिसको हिंदी में बोलेंगे प्रथम मांग। फोर्थ हो सकता है वो सेकंड इंस्टॉलमेंट, सेकंड डिमांड बोलते हैं, सेकंड या सेकंड इंस्टॉलमेंट को अपन हिंदी में बोलेंगे द्वितीय मांग। फिफ्थ हो सकता है कि वो थर्ड इंस्टॉलमेंट या फाइनल इंस्टॉलमेंट, थर्ड और फाइनल डिमांड, अंतिम तृतीय एवं अंतिम याचना बोलते हैं हिंदी में, तृतीय एवं अंतिम याचना। ये सभी जानकारी किसमें रहता है, प्रॉस्पेक्टस में रहता है। तो ये इंस्टॉलमेंट समझ में आया बेटा। इसके बाद हम आगे देखते हैं कि कंपनी को ये भी डिक्लेरेशन इस प्रॉस्पेक्टस में करना पड़ता है कि यदि हमें न्यूनतम जितना शेयर है, इस शेयर हम मार्केट में जारी कर रहे हैं, मार्केट में इशू कर रहे हैं, उसका 90% लोगों ने अगर एप्लीकेशन नहीं दिया है तो हम अलॉटमेंट नहीं करेंगे। ये डिक्लेरेशन हम देना पड़ता है। क्यों? क्योंकि जो इन्वेस्टर है उसके पॉइंट ऑफ व्यू से, प्लस
जो कंपनी डायरेक्ट बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है उसको उतना कैपिटल इकट्ठा हो रहा है कि नहीं, ये सभी जानकारियां हमको प्रॉस्पेक्टस में देना पड़ता है। जो अंडर सेक्शन सेबी का जो अंडर सेक्शन है 2000 जानकारियां प्रॉस्पेक्टस में देना पड़ता है। जो अंडर सेक्शन सेबी का अंडर सेक्शन 2006-381 एंड 6382 के अंतर्गत सभी डिक्लेरेशन देना पड़ता है कि कंपनी को 90% अमाउंट अगर हमको जितना सब्सक्रिप्शन हम मार्केट में जारी किया है मिल जाएगा, तभी हम मार्केट में उस अलॉटमेंट शेयर को अलॉटमेंट करेंगे। तो बेटा ये आप लोग को ये प्रोसेस समझ में आया, इश्यू ऑफ शेयर कैसे होता है। नेक्स्ट हम देखते हैं शेयर ट्रीटमेंट, अकाउंट ट्रीटमेंट, अकाउंटिंग एज ए पॉइंट ऑफ व्यू अकाउंटिंग। हम जब ये जो प्रोसेस कैपिटल इकट्ठा कर रहे हैं तो इसके प्रोसेस क्या होंगे, इसके पॉइंट ऑफ व्यू से अकाउंटिंग कैसे किए जाएंगे, ट्रीटमेंट अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है उसको अपन देखते हैं। चलिए नेक्स्ट लेट्स सी। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। हिंदी में देखेंगे लेखांकन व्यवहार, किस प्रकार से जो ये फंड इकट्ठा होगा उसका लेखांकन कैसे होगा, उसका अकाउंटिंग कैसे करेंगे। सबसे पहले सबसे पहले हमको एप्लीकेशन अमाउंट मिलता है, एंड एप्लीकेशन अमाउंट जब हमको मिलेगा तो उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे होगा। डायरेक्ट कंपनी को बैंक रिसीव हो रहा है अमाउंट, तो बैंक अकाउंट DR टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट होगा, और नरेशन लिखना पड़ेगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड डैश डैश शेयर एट द रेट ऑफ, जो भी रहेगा। जैसे मान लीजिए 10 रुपीज़ एप्लीकेशन मिल रहा है, 1000 शेयर के लिए मांगे हैं, यहाँ पे 1000 शेयर 10 रुपीज़ ईच। अब क्योंकि बैंक अकाउंट डेबिट इसलिए हो रहा है क्योंकि हमने पहले प्रॉस्पेक्टस में पहले से डिक्लेरेशन किया था कि हमारा जो पैसा आप भेजोगे फंड के रूप में वो आप इस बैंक अकाउंट में डायरेक्ट भेजिए, या तो चेक के माध्यम से, या तो बैंक ड्राफ्ट के माध्यम से, या ट्रांजैक्शन के माध्यम से। इसलिए चूंकि बैंक में डायरेक्ट अमाउंट आ रहा है कंपनी में, इसलिए बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन अकाउंट क्रेडिट होगा। अब चूंकि कंपनी को ये पैसा मिल गया है और ये भी पता चल गया है कि ये राशि 90% मिनिमम जो सब्सक्रिप्शन है 90% हो गया है, तब ये राशि कंपनी का एज ए कैपिटल हो जाता है। तब हमें इसको कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करना पड़ता है। तो ट्रांसफर एंट्री देखिए कैसे होगा। शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका ये ध्यान रखेंगे बेटा, यहाँ डैश डैश सामने लिख रहा हूँ, इसका मतलब ये होता है कि वहाँ पे जो पर्टिकुलर जो शेयर हम मार्केट में इशू किए हैं, जैसे प्रेफरेंस शेयर किए हैं या इक्विटी शेयर किए हैं, जो नाम दिया गया है वहाँ पे लिखेंगे। जैसे मान लीजिए इक्विटी शेयर है तो यहाँ पे लिखेंगे इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट, या प्रेफरेंस शेयर है तो प्रेफरेंस शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट। ऐसा आपको जनरल एंट्री करना पड़ता है और नरेशन में लिखना पड़ेगा बीइंग एप्लीकेशन अमाउंट
ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट। ओके, चलिए अब हमको देखिए बेटा, कंपनी को घोषणा डिक्लेरेशन दे दिया कि उसको 90% एप्लीकेशन अमाउंट मिल चुका है, तो वह अब पब्लिक को शेयर का अलॉटमेंट करेगा। अलॉटमेंट प्रोसेस कैसा रहता है उसको देखते हैं। नेक्स्ट जो अलॉटमेंट प्रोसेस होता है, अलॉटमेंट, शेयर का अलॉटमेंट हम कैसे करेंगे। पब्लिक को बता दिए कि हमारा पैसा 90% सब्सक्रिप्शन हो चुका है, अब पब्लिक को हम शेयर का अलॉट कर रहे हैं। जो जो पब्लिक ने हमारे लिए एप्लीकेशन दिया है, मतलब अमाउंट हमको एप्लीकेशन अमाउंट भेज चुका है, उनको हमको शेयर अलॉट करना पड़ेगा। क्यों? जैसे ही अलॉटमेंट करेंगे तो कंपनी और जो इन्वेस्टर है उसके बीच लीगल संबंध, लीगल कॉन्ट्रैक्ट फिक्स हो जाएगा, लीगल संबंध हो जाएगा, और उसी के आधार पर पब्लिक हमसे क्लेम कर सकती है कि आपके कंपनी को इतने रुपए की प्रॉफिट हुई है, उसे आप हमें हमारा डिविडेंड दे दीजिए। तो कंपनी भी मजबूर होती है कि उस राशि को, जितना डिविडेंड डिक्लेरेशन करती है कंपनी, जितना कंपनी साल के अंत में या डिक्लेरेशन करेगी, उस हिसाब से सभी शेयर होल्डरों को उतना उतना डिविडेंड उसके बैंक अकाउंट में क्रेडिट कर दिया जाता है। ओके, तो अलॉटमेंट प्रोसेस देखिए कैसे करते हैं। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। इसका नरेशन लिखेंगे, बीइंग शेयर allotted at the rate of dash dash each। पब्लिक को पता चल गया कि हमको राशि अमाउंट हो गया, तो पब्लिक कंपनी को अमाउंट भेजेगी, तो इसको राशि मिलेगा बैंक कंपनी को, तो उसकी जर्नल एंट्री होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। ये देखिए बेटा, ये अलॉटमेंट के लिए है, ये एंट्री जो है अलॉटमेंट है। अलॉटमेंट जैसे ही दे दिए गए, अलॉटमेंट हो गया है, तुरंत पब्लिक जो पता चल गया कि उसे हमें शेयर अलॉट हो गया है और कंपनी हमसे पैसा मांग रही है, तो ऐसे स्थिति में वो तुरंत जब पैसा भेजेगा, जब पैसा हमको रिसीव होगा, अमाउंट जब रिसीव होगा, तब जर्नल एंट्री ये पास होगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। तो नरेशन लिखना पड़ेगा, बीइंग डैश डैश शेयर डैश डैश अलॉटमेंट अमाउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ डैश डैश रुपीज। ठीक है, ओके। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, जो डिमांड अमाउंट जो मिलेगा उसकी भी जर्नल एंट्री कैसे पास होगा, उसको भी चलो देख लेते हैं। डिमांड, हिंदी में इसको बोलेंगे मांग। हम जो शेयर उनको अलॉट कर दिए हैं पब्लिक को, उसको कैसे मांगेंगे। मैंने आपको पहले ही बताया था कि डिमांड इंस्टॉलमेंट में होता है, जैसे एप्लीकेशन में होगा, अलॉटमेंट में होगा, फर्स्ट डिमांड, सेकंड डिमांड, फाइनल डिमांड, इस प्रकार से हो सकता है। तो जैसे मान लीजिए फर्स्ट डिमांड कैसे किया जाएगा।
फर्स्ट डिमांड या हिंदी में बोलेंगे प्रथम याचना। प्रथम याचना कैसे करेंगे? पब्लिक को पता चल गया कि कंपनी को पता चल गया कि हमें अलॉटमेंट राशि मिल गया है पूरा, सभी से जितना हमने अलॉटमेंट किया था, तो उसके बाद कंपनी उनको फर्स्ट डिमांड की डिमांड करता है पब्लिक से, और उसके लिए जनरल एंट्री पास होगा। शेयर फर्स्ट डिमांड अकाउंट DR टू शेयर कैपिटल अकाउंट। कार्य के हम डिमांड कर रहे हैं, कैपिटल क्योंकि उसका लायबिलिटी है इसलिए क्रेडिट जाता है, और नरेशन में लिखा जाएगा कि बीइंग डैश डैश शेयर डैश डैश फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिमांड अकाउंट डिमांड at the rate of rupees receivable पब्लिक को पता चल गया है कि अब कंपनी हमसे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट का डिमांड कर रहा है, तो कंपनी पब्लिक जो इंटरेस्टेड होंगे वे फर्स्ट इंस्टॉलमेंट की राशि कंपनी को भेजेंगे, अमाउंट भेजेंगे, तो उसकी जो जनरल एंट्री पास होगा उसको देखते हैं। फर्स्ट अमाउंट रिसीव हो रहा है बैंक अकाउंट DR टू शेयर फर्स्ट डिमांड अकाउंट। ये राशि अमाउंट जब रिसीव हो जाएगा तब इसकी जनरल एंट्री पास होगा, और नरेशन लिखेंगे बीइंग फर्स्ट बीइंग शेयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिमांड अमाउंट रिसीव्ड at the rate of dash each। ओके, समझ में आया बेटा? चलिए फॉर एग्जाम्पल के साथ हम इसको समझेंगे। एक एग्जाम्पल लेकर हम इसको, इस जो जनरल एंट्री ट्रीटमेंट है इसको हम समझेंगे कैसे जनरल एंट्री करेगा। अभी तो मैंने आपको बताया जनरल एंट्री कैसे पास किया जाएगा, उसके बारे में आपको बताया। ओके, चलिए देखिए बेटा, ये क्वेश्चन है मोना अर्थ मूवर लिमिटेड डिसाइडेड टू इशू 12,000 इक्विटी शेयर ऑफ रुपीज ईच पेबल एट ₹30 ऑन एप्लीकेशन, ₹40 ऑन अलॉटमेंट, ₹20 ऑन फर्स्ट कॉल एंड बैलेंस ऑन सेकेंड एंड फाइनल कॉल। एप्लीकेशन ऑन ऑल द शेयर वेयर रिसीव्ड and all due money was received in time, pass necessary entry। कहने का तात्पर्य यह हुआ कि मोना अर्थ मूवर लिमिटेड जो है वो मार्केट में 12,000 इक्विटी शेयर निकालने का डिसाइड करता है, और जो हर शेयर का रेट उन्होंने रखा 100 रुपए। 100 रुपए वो इस प्रकार से मांग कर रहे हैं कि 30 रुपए एप्लीकेशन पर, 40 रुपए अलॉटमेंट पर, 20 रुपए फर्स्ट कॉल पर, और जो बैलेंस अमाउंट है वो फाइनल कॉल पर मांग रहा है। तो देखते हैं कि 100 रुपए का डिमांड वो किस प्रकार से करता है। देखिए 100 रुपए को वो डिमांड इस प्रकार से किया, एप्लीकेशन पर उसने कितना किया 30, अलॉटमेंट पर कितना किया 40, फर्स्ट कॉल पर कितना किया 20, 40, 60 और 30, 90 हो गया, लेकिन एप्लीकेशन कितने का है 100, तो फाइनल कॉल हो गया उसका
₹10 का। ये सॉल्यूशन कर रहे हैं अपन, ध्यान रखेंगे, वर्किंग बना रहा हूं। वर्किंग है ये। चलिए, ये क्वेश्चन आप लोगों को समझ में आ गया। इस क्वेश्चन को आप ध्यान से दीजिए। ₹100 का डिमांड उसने कैसे किया? एप्लीकेशन पर ₹30, अलॉटमेंट पर ₹40, फर्स्ट कॉल पर ₹20, फाइनल कॉल पर ₹10। देखिए ये टोटल ₹100 होता है। इस प्रकार से वो अमाउंट मांग कर रहा है। ओके, याद रखो, दीजिए 30, 40। ठीक है। ओके, चल देखते हैं। एप्लीकेशन पर ₹30, अलॉटमेंट पर ₹40, फर्स्ट कॉल पर ₹20 और फाइनल कॉल पर ₹10। ये आपने देख लिया। ये जनरल एंट्री पास करना है कौन से कंपनी में? मोना। चलिए पास करते हैं अपन लोग। जनरल एंट्री का लिखेंगे इन द बुक ऑफ मोना अर्थ मूवर्स लिमिटेड। जनरल एंट्री का फुल फॉर्म आप लोग 11th में पढ़ चुके हो, फिर भी मैं आपको एक बार बता दे रहा हूं। इसको बोलते हैं डेट, ये पर्टिकुलर, ये लेजर फोलियो, ये डेबिट अमाउंट, ये क्रेडिट अमाउंट। पहला एप्लीकेशन पर हमको कितना मिला था? 30। तो जनरल एंट्री एप्लीकेशन अमाउंट का हमको पहला मिलेगा, क्या बताया था मैं आपको? बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट कितना शेयर हमने डिमांड किया था? 12,000 शेयर, इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अमाउंट रिसीव्ड at the rate of ₹30 each. 12 into 3, 12 3 जा 36, 1 2 3 4, 4 डिजिट 40 लगा दीजिए। 3,60,000, ₹3,60,000 हमको मिल गए। समझ में आ जनरलिटी। अब चूंकि कंपनी को पता है कि उसको राशि मिल गया है, तो इस अमाउंट को वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगा। कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करने का जनरल एंट्री पास होगा। से इक्विटी शेयर एप्लीकेशन अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल ₹3,60,000। ये उसको कैपिटल उसका इकट्ठा हो गया इतना कंपनी का। नरेशन लिखेंगे एप्लीकेशन अमाउंट ट्रांसफर इन शेयर कैपिटल अकाउंट। बीइंग ओके। चलिए नेक्स्ट अलॉटमेंट कितना मांगा था? ₹40। ₹40 का कैसे जनरल एंट्री पास होगा, इसको देखते हैं।
जनरल एंट्री का प्रोफार्मा सेम उसी रहेगा। मैं जनरल एंट्री आपको नहीं पास कर रहा हूं, आप लेकिन नोटबुक में जनरल एंट्री का प्रोफार्मा पूरा खींच के ही जनरल एंट्री लिखेंगे। अलॉटमेंट का जो डिमांड कर रहे हैं तो जनरल एंट्री पास करना पड़ेगा। इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। कितना रुपए डिमांड किया था आपने, कितने शेयर का, 12,000 का, इसलिए बीइंग 12,000 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट रिसीवल, यहां पे रिसीव नहीं हुआ है इसलिए रिसीवल लिखना पड़ेगा। रिसीवल एट द रेट ऑफ 40 रुपीज ईच। 12 4 जा 48, 4,80,000, 4,80,000। ये जनरल एंट्री का प्रोफार्मा खींच के ही आपको बनाना है, मैंने आपको पहले खींचकर बताया था, ठीक है। अब ये अमाउंट, अलॉटमेंट की अमाउंट, राशि अमाउंट हमको मिल जाएगा तो जनरल एंट्री कैसे होगा। तो जनरल एंट्री देखिए, बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर अलॉटमेंट अकाउंट। कितना रुपए में मांग किए थे, 4,80,000 का, 4,80,000 उसको मिल जाएगा। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 12,000 शेयर अलॉटमेंट अमाउंट received at the rate of 40 rupees each. ओके, नेक्स्ट इसी प्रकार हम फर्स्ट डिमांड करेंगे। फर्स्ट डिमांड कितना था, 20 रुपीज, उसका डिमांड करते हैं और रिसीव करेंगे। इक्विटी शेयर फर्स्ट डिमांड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे, बीइंग 12,000 शेयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट receivable at the rate of 20 rupees each। 12 2 जा 24, 2,40,000। अब ये राशि हमने डिमांड कर लिया, ये राशि हमको मिलेगा तो जनरल एंट्री पास होगा। बैंक अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट डिमांड अकाउंट। 2,40,000 आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और इसकी इस प्रकार से नरेशन भी लिख दोगे, बीइंग
12,000 शेयर फर्स्ट इंस्टॉलमेंट अमाउंट रिसीव्ड at the rate of 20 rupees each. ओके, अब फाइनल कॉल कितने रुपए बच गया? 10 रुपीज। फाइनल कॉल का भी डिमांड इसी प्रकार से करना है और इसकी जनरल एंट्री अपन देखते हैं कैसे होगा। इक्विटी शेयर फाइनल डिमांड अकाउंट DR टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट। नरेशन लिखेंगे बीइंग 12,000 शेयर फाइनल डिमांड अमाउंट रिसीवेबल at the rate of 10 rupees each। कहने का तात्पर्य हुआ कि 12,000 शेयर पर हम 10 रुपए प्रति की मांग कर रहे हैं जो ड्यू है, और कितना होगा? 1,20,000 होगा इसका। ये राशि हमको मिल जाएगा क्योंकि प्रश्न में लिखा था कि पूरी राशि इस समय पर मिल गया है, तो इसलिए इसकी जनरल एंट्री हो जाएगा बैंक अकाउंट DR टू शेयर फाइनल डिमांड अकाउंट। इक्विटी रहेगा यहाँ पर बेटा, इक्विटी ने लिखना भूल गया था, इक्विटी लिख देंगे। तो 1,20,000 यहाँ पर आपको रिसीव्ड हो गया। ठीक है, तो जनरल एंट्री कैसे होगा यहाँ पर लिख देंगे बीइंग 12,000 शेयर फाइनल कॉल फाइनल डिमांड या फाइनल कॉल अमाउंट रिसीव्ड एट द रेट ऑफ 10 रुपीज ईच। ओके, समझ में आया आप लोग को? इस प्रकार से जब ये पूरी जनरल एंट्री हो जाता है तब आपको जनरल का डेबिट और क्रेडिट टोटल करना रहता है। तो टोटल और क्रेडिट टोटल करने के लिए दोनों साइड, दोनों डेबिट और क्रेडिट में इस प्रकार का आपको टोटल करना है, डेबिट का अलग और क्रेडिट का अलग। 12,000 था, 12,000 इंटू 100, 12 मतलब डबल हो जाएगा 24 लाख। इधर का भी टोटल होगा, इधर का भी 24 लाख होगा। इस प्रकार से आपका ग्रांड टोटल यहाँ पर लिख देंगे, जनरल एंट्री का ग्रांड टोटल 24 लाख होगा। ओके, समझ में आया बेटा? मैं आशा करता हूँ कि आपको ये जो शेयर अलॉटमेंट कैसे होता है, क्या प्रोसेस है और उसका जनरल एंट्री कैसे पास होगा, इस वीडियो में आपको समझ आया होगा। यदि आपको पसंद आया है तो लाइक कीजिए, कमेंट मार्क में जाकर अपने डाउट को मुझे भेजिए, मैं आपके डाउट को क्लियर करूँगा। थैंक यू।